तत्वों में आज हम लोग समझेंगे हैबर विधि या औद्योगिक विधि से अमोनिया गैस बनाने के नियम। यह जो क्वेश्चन है हर साल के पेपर में आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिए कि हैबर विधि से अमोनिया गैस कैसे बनता है। इसका जो है चित्र के माध्यम से आपको समझाया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो अमोनिया गैस का खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किए थे? प्रिस्टले ने किए थे। कल के वीडियो में बताया गया था। तो कल के वीडियो में अमोनिया गैस प्रयोगशाला में कैसे बनाता है उसके बारे में बताया जा चुका है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो हैबर विधि में अमोनिया कैसे बनता है? तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधी 3 के अनुपात में लेकर 200 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराई जाती है तो अमोनिया गैस बनाई जाती है। मतलब नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3, मतलब एक मात्रा इसका होगा तो 3 मात्रा जो है इसका मतलब हाइड्रोजन का होगा, और लेकर के 200 वायुमंडलीय दाब पर जब क्रिया कराया जाता है तो अमोनिया गैस बनता है। अब यहाँ अमोनिया गैस कैसे बनेगा? तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? 1 होनी चाहिए, मतलब N2 1 होनी चाहिए, प्लस हाइड्रोजन 3 होनी चाहिए तो 3H2 हो जाएगा। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा। तो यह जो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में यह संपन्न होता है। नाइट्रोजन 1 मात्रा और हाइड्रोजन 3 मात्रा, ऐसे समझेंगे। जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, और उसके साथ जो है ऊष्मा भी प्राप्त होगा। कितना? 22.4 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखेंगे संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ से 2 से गुणा कर लेंगे तो अब क्या हो गया है? संतुलित हो गया है। तो समझ में आ गया होगा कि जब नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 मिला करके जब इसको गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनता है। और एक यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है जो आयरन है, Fe इसको बोलेंगे। Fe जो है आयरन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो यह अमोनिया गैस बनता है। तो अमोनिया गैस कैसे बनता है हैबर विधि से समझ में आ गया होगा। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे कि हैबर विधि में अमोनिया गैस कैसे बनता है। तो यहाँ पर जब हम लोग नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को, ध्यान देंगे किसको? नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 में जब मिला करके जब इसको कंप्रेस पंप में लाते हैं तो कंप्रेसर पंप के माध्यम से यह जो है किस में आ जाएगा? उत्प्रेरक में। यह उत्प्रेरक बॉक्स है और इसमें उत्प्रेरक किसका है? तो लोहे के चूड़ इसमें है। अब ये उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब यहाँ तक आने के बाद से पुनः जो है ऐसे माध्यम से होते हुए अब यह जो है संघनित्र में आते हैं। किस में आते हैं? संघनित्र में आते हैं, और इसमें से जो है ठंडा जल जो है इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। और इसके अंदर क्या क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब मिश्रण आते हैं तो यहाँ पे जब आते हैं तो यह जो है द्रव अमोनिया बन जाते हैं। और जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है कुछ मात्रा जो है पुनः ऐसे होते हुए जो है और किस में आते हैं? सर्कुलेशन पंप के माध्यम से पुनः जो है आएंगे। देखेंगे तीर को देखते चलिए, पुनः जो है यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो गैस है पुनः जो आएंगे किस में? उत्प्रेरक बॉक्स में आएंगे और पुनः जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पुनः जाएंगे। तो यह क्रिया जो है होता रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं और मिला करके एक संबंधित 3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप में ले जाते हैं और कंप्रेसर पंप के माध्यम से किस में आता है? यह उत्प्रेरक बॉक्स है, और उत्प्रेरक बॉक्स के सहायता से जो है संघनित्र में आता है, और संघनित्र में जब ठंडा जल प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे जो है
क्या बनेगा, द्रव अमोनिया गैस बन जाता है। और यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है कुछ मात्रा जो है पुनः जो है सर्कुलेशन पंप की सहायता से किसमें पुनः आ जाते हैं, तो पुनः जो है उत्प्रेरक बॉक्स में आते हैं और ये क्रिया जो है होती रहती है और जैसे है अमोनिया गैस प्राप्त होती रहती है। तो समझ में आ गया होगा कि अमोनिया गैस कैसे बनता है। तो अब इसे यहाँ नोट कर लेंगे कि इस प्रक्रम में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक संबंधी 3 के अनुपात में लेकर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 200 वायुमंडलीय दाब एवं लोहे के चूड़, मतलब जो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वह एक संबंधी 3 के अनुपात में ले लिया जाएगा और 450 से लेकर के 550 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करेंगे और 200 वायुमंडलीय दाब एवं लोहे की यह चूड़ है जो यह उत्प्रेरक का कार्य करता है तथा माल्डिबडेनम की उपस्थित में माल्डिबडेनम के उपस्थित में क्या करेंगे, गर्म करने पर 10 से 15% जो है अमोनिया निर्मित होती है। कितनी निर्मित होती है, 10 से 15% जो है अमोनिया जो है निर्मित होती है। इस प्रकार निर्मित अमोनिया को संघनित्र में प्रवाहित कर द्रवित कर देते हैं। अब जो है यहाँ अमोनिया जब प्राप्त हो गया है तो यह किस में लाते हैं, संघनित्र में लाते हैं और इसमें ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। तो यह जो है यहाँ जो बना हुआ इस संघनित्र के माध्यम से यहाँ जो बनेगा द्रव अमोनिया गैस बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे अमोनिया को संघनित्र में प्रवाहित कर द्रवित कर देते हैं। अब क्रिया के पश्चात शेष गैसों को पुनः, अब यहाँ शेष गैसें मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो शेष गैसें हैं पुनः जो है सर्कुलेशन पंप की सहायता से कहाँ लाते हैं, उत्प्रेरक जो है कक्ष में लाते हैं और जो उत्प्रेरक कक्ष के माध्यम से संघनित्र में आते हैं और संघनित्र के माध्यम से जो है द्रव अमोनिया गैस प्राप्त होते रहते हैं और ये क्रिया जो है होता रहता है। तो यहाँ लिखेंगे शेष गैसों को पुनः जो है किस में लाएंगे, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिससे नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का संयोग द्वारा क्या बनेगा, अमोनिया का निर्माण निरंतर होता रहता है। मतलब यह जो क्रिया है यह जो है बार बार क्रिया होता रहेगा। जब यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब लेके जाएंगे तो यह उत्प्रेरक बॉक्स में होते हुए संघनित्र में आएगा और संघनित्र के माध्यम से यहाँ द्रव अमोनिया बनेगा और पुनः जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है सर्कुलेशन पंप की सहायता से उत्प्रेरक बॉक्स में जाएगा, पुनः जो है संघनित्र में आएगा। यह क्रिया जो है निरंतर होता रहता है। समझ में आ गया होगा कि अमोनिया गैस कैसे जो है प्रयोगशाला में हाइबर विधि से कैसे बनाया जाता है। तो इसे आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए और जो है और इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में जो है इसे बना लीजिए। तो प्रयोगशाला में अमोनिया गैस कल के वीडियो में बताया गया और आज के वीडियो में हाइबर विधि से अमोनिया गैस कैसे बनाया गया। भौतिक गुण जो है कल के वीडियो में रासायनिक गुण, अमोनिया जो गैस बना है उसका रासायनिक गुण के बारे में अब समझेंगे। तो रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, जो केमिकल प्रयोगशाला में बनता है वह जब दूसरे से क्रिया करता है तो वह किस में लिखा जाता है, रासायनिक गुण में लिखा जाता है। तो अब यहाँ रासायनिक गुण में पहला लिखेंगे ऑक्सीजन से क्रिया। अब ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा, तो अमोनिया गैस करेगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया। अब ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा, अमोनिया गैस करेगा। तो ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे जब अमोनिया गैस ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन के साथ गर्म करके अमोनिया, जब अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन तथा जल बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे, जब अमोनिया गैस जब किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH4 होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा और उसके साथ क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O, इसको जल कहेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ नाइट्रोजन 2 है। जब 2 है और यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए अब यहाँ पे जो अमोनिया का सूत्र याद रखिएगा, NH3 होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, NH3 होता है। तो अब यहाँ 4 से यहाँ गुणा कर लेंगे और 3 से यहाँ गुणा कर लेंगे और 2 से यहाँ गुणा कर लेंगे और 6 से यहाँ गुणा कर लेंगे, तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 जो है नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर भी कितने नाइट्रोजन हैं, 4 नाइट्रोजन हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो पहला जो है किससे क्रिया हुआ, ऑक्सीजन से जब क्रिया किया तो क्या बना, इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया, अब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो यहाँ पे 2 नियम है, ध्यान देना है। क्लोरीन से जो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ भी गया है कि अमोनिया गैस जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पे जो है 2 रिएक्शन आप लोग को नोट करना है। तो पहला जो रिएक्शन पहले नोट करेंगे, पहला जो रिएक्शन है 8NH3 प्लस 3Cl2 गरम करेंगे तो यहाँ बनेगा नौसादर बनेगा और उसके साथ जो है नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो पहला जो जानकारी रखेंगे कि अमोनिया जो गैस है क्लोरीन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, नौसादर बनता है और उसके साथ जो है नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पुनः जो है अमोनिया गैस क्लोरीन से जब क्रिया करता है, किससे, क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन को ध्यान देना है। अब ये 2 रिएक्शन में क्या ध्यान देना है कि दोनों जो है क्लोरीन से ही क्रिया किया है, लेकिन जो पदार्थ बना है वह क्या है, अलग अलग बना है। तो यहाँ पे जो है अमोनिया की अधिकता है, यहाँ जब अमोनिया अधिकता है मतलब अमोनिया की जो मात्रा है वह क्या है, अधिक है। अमोनिया की जो इसमें मात्रा है वह क्या है, अधिक है, इसमें अधिक है और इसमें जो है क्लोरीन की मात्रा जो है अधिक है। तो क्लोरीन की जब मात्रा अधिक होता है तो क्या बनता है, और यहाँ अमोनिया की मात्रा जब अधिक होता है तो क्या बनता है। तो इसमें 2 रिएक्शन आपको याद रखना है। तो यहाँ जो है अमोनिया गैस जब क्लोरीन से क्रिया किया है तो नौसादर और नाइट्रोजन बना है, जब इसमें अमोनिया की मात्रा क्या हो, अधिक हो। और यहाँ जो है अमोनिया गैस क्लोरीन के साथ क्रिया किया है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। लेकिन यहाँ पे जानकारी रखेंगे कि इसमें क्लोरीन की जो मात्रा है वह क्या है, अधिक होना चाहिए। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे अब कॉपर सल्फेट से क्रिया, कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ लिख लेंगे कॉपर सल्फेट से क्रिया।
तो कॉपर सल्फेट से क्रिया कौन करेगा? तो अमोनिया जो गैस है वह कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है। तो क्या बनेगा, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ नोट करने के बाद से लिखेंगे कि अमोनिया गैस किससे क्रिया करेगा? अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो जानकारी रखेंगे टेट्रा। क्या बनेगा? टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट बनता है। तो याद रखेंगे कि इसमें क्या बनता है। जब कॉपर सल्फेट से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट बनता है। तो यहाँ लिखेंगे बनता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, क्योंकि ये सब जितने चीज़ें बताया जा रहा है सब आईएमपी है। तो यह कॉपर सल्फेट हो जाएगा और यह जो है अमोनिया गैस हो जाएगा। जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ जो बनेगा Cu कोष्टक में NH3 कोष्टक बंद 4 कोष्टक बंद SO4। यह इसका क्या नाम है? तो टेट्रा एमामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि अमोनिया गैस किससे क्रिया किया है? कॉपर सल्फेट से क्रिया किया है। अगला जो क्रिया है वह सिल्वर क्लोराइड से क्रिया है। अब सिल्वर क्लोराइड से जब क्रिया करता है अमोनिया गैस तो क्या बनता है? तो सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ लिखेंगे अमोनिया गैस सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करता है। सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है? सिल्वर डाई एमिनो क्लोराइड बनता है। क्या क्या बनता है? अमोनिया गैस सिल्वर क्लोराइड से जब क्रिया करता है तो सिल्वर डाई एमिनो क्लोराइड बनता है। तो अब इसका रिएक्शन क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे 2AgCl, इसका नाम हो गया सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे जो है अमोनिया गैस के साथ जब क्रिया किया है तो क्या बना है? तो यहाँ लिखेंगे Ag कोष्टक में NH3 और यहाँ लास्ट में जो है Cl। यह इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है सिल्वर डाई एमिनो क्लोराइड बनता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो समझ में आ रहा होगा कि यह भौतिक गुण जो है। तो अब अगला लिखेंगे सोडियम से क्रिया। अब सोडियम से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो सोडियम से क्रिया कौन करेगा? तो अमोनिया गैस जो है सोडियम से क्रिया करेगा। क्रिया करके क्या बनाता है? तो क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस बनाता है।
तो अब यहाँ जो है सोडियम से क्रिया करेगा, तो यहाँ लिखेंगे। अब रिएक्शन को ध्यान देंगे। यह अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। और यहाँ जो है सोडियम से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम जो है नाइट्रो हाइड्रो, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो 2 दूना 4, 2 मिलकर के 6 हो गया। और सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम भी 2 है। और नाइट्रोजन यहाँ पे ध्यान देंगे ये 2 है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन क्या है, 2 हैं। तो दोनों पक्ष क्या है, संतुलित हैं। तो इसे समझ में आ रहा होगा ये रिएक्शन, ये किससे क्रिया किया है, सोडियम जो है, सोडियम से क्रिया कौन किया है, अमोनिया गैस किया है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अब उपयोग के बारे में समझेंगे। तो ये अमोनिया गैस का जो है उपयोग कहाँ होता है, तो उपयोग लिख लेंगे क्रमशः। पहला जो इसका उपयोग है बर्फ़ बनाने में, कहाँ पे, बर्फ़ बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो बर्फ़ बनाने में लिख लेंगे। दूसरा जो है इसका उपयोग करते हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, तो लिख लेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में। और तीसरा इसका उपयोग है अमोनियम लवण बनाने में, अमोनियम लवण बनाने में, अमोनियम लवण बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, बनाने में। और चौथा जो इसका उपयोग है कृत्रिम रेशे बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है में। और लास्ट जो है इसका उपयोग लिख लेंगे विस्फोटक पदार्थ बनाने में, क्या लिख लेंगे, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो 5 यहाँ उपयोग आपसे विद्यार्थी को बताया गया। तो यह जो है इसका उपयोग जो है